तो सो ही रहा था। देश का मीडिया तो आज भी ये कह रहा है कि ब्रजभूषण शरण जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं, मोदी जी जिम्मेदार नहीं, नेपाल की सरकार है, यहां तो तालिबान की सरकार है, दिल्ली पुलिस तो जो है वो नेपाल के अंडर है। मैं समझता हूं कि आज का दिन पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाला है। हम लोग रिया चक्रवर्ती के 10 ग्राम की पुड़िया के लिए एक एक महीना वहां पर डेरा डालते हैं बॉम्बे में, लेकिन यहां पर जो आज हो रहा है वो पूरा देश शर्मसार करने वाला है। मुझे लगता है कि यही नया भारत है और अब वहां संगोल जाएगा। संगोल बहुत दिखाया गया पूरे देश को, और संगोल को इसमें क्यों ला रहे हैं आलोक जी? इसको संगोल को इसमें क्यों ला रहे हैं? प्रतीक है ना। आपको भी पॉलिटिक्स दिख गया कह रहा हूं ना। अब वो अरे बेटियों के लिए 2 लाइन तो बोल लेते, पहले तो आपने मीडिया पर भाषण दिया, अब आप संगोल को ला रहे हैं। कम से कम इनकी आवाज बुलंद करने के लिए तो आज थोड़ी देर बोलिए, 5 मिनट तो बोलिए बेटियों पे, उन पर तो बोलिए। मीडिया पर तो आप रोज भाषण देते हैं। देखिए अगर एक सेकंड सर, एक सेकंड आपने बोला है, मीडिया पर चूंकि प्रश्न खड़े किए हैं, एक तो आप ये तय कर लीजिए जब आप आज तक पर आते हैं तो दूसरे चैनलों का बोझ लेकर यहां मत आइए। ए बी, हम लोगों ने लोकेशन से जाकर बहुत शोज किए हैं और हमारी सहयोगियों ने भी लगातार इस खबर को कवर किया है, जो हम दिखा सकते थे हमने दिखाया है। तीसरी खबर, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप हर बार यही सब कहानी सुनाते हैं, इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, एक सेकंड सर, बात सुनिए, रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, अगर ड्रग्स के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी, वो उनके दफ्तर में जाएंगे तो मीडिया कवर करेगी। आप लोग क्या बेसिक्स नहीं समझते हैं? सोशल मीडिया पर भी यही लिखना शुरू कर देते हैं, ये नहीं दिखा रहे, वो दिखा रहे। अगर कोई भी हो, वो कोई भी हो, और कुछ कमेडियन भी आपकी भाषा बोलने लगते हैं, तो उन सबको एक संदेश है। नहीं सर, आप पहले सुनिए, ये इशू भी आज मैं ही उठा रही हूं, इसी वजह से आप इस पे बोल रहे हैं। दूसरी बात, शोज भी लगातार हम लोग कर रहे हैं और गिन के मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, एफआईआर की मांग थी, एफआईआर दर्ज हुई और जांच हो रही है, और जो पुलिस ने बताया 164 का बयान भी ब्रजभूषण शरण सिंह का हुआ है। अब मैं बोलता हूं। नहीं, अभी रुकिए, आप अभी 2 लाइन और सुनना आपको। मैं बोलता हूं। नहीं सर रुकिए, आपने ये भी बताया कि रिया चक्रवर्ती की पुतली, एक सेकंड सर, रिया चक्रवर्ती पर सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी। बिल्कुल, ये 3 बार मैं बोल चुकी हूँ, जो मैं बोल चुकी हूँ उसको मत दोहराइए। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करनी आप जो ये बार-बार रिया चक्रवर्ती की पुतली पर आते हैं ना कि ड्रग्स का पुड़िया, जब किसी से भी, और ये जो कुछ कमेडियन आपकी भाषा बोलते हैं ना, आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीडियोस बनाते हैं मीडिया पर, उनको भी समझा दीजिएगा, अगर ईडी सीबीआई की टीम किसी भी कलाकार या किसी बड़े व्यक्ति के घर पर पूछताछ के लिए जाती है तो मीडिया कवर करेगी, वो खबर का हिस्सा होता है। जब भी कोई रेड्स इस तरह की होती हैं या कोई ईडी या सीबीआई के रेड में पहुंचता है तो होता है, तो थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट में बात किया कीजिए, सब चीज मत घालमेल कीजिए। 2 लाइन आज बेटियों के लिए बोलिए, और बोलिए कि क्या करेगी कांग्रेस पार्टी इनके लिए। अंजना जी वापस आते हैं। हाँ जी, अंजना जी वापस आते, बहुत जरूरी है वापस आना, बोलिए। मैंने आज तक नहीं कहा, पहली चीज मैंने कहा, आज तक नहीं कहा। दूसरा, वारियन खान के ऊपर भी बहुत शो हुए, हाँ। लेकिन जिस दिन उसको क्लीन चिट मिली किसी मीडिया चैनल ने आज तक पर हुआ, आज तक पर हुआ, उठते हैं, आज तक पर हुआ। मैंने कहा ना दूसरे चैनल्स का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए। आज तक को तो अभी एग्जाम्प्ट किया ना, मत कीजिए एग्जाम्पशन, हमें आपसे एग्जाम्पशन नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों का बोझ लेके मत आया कीजिए सर। बहुत मेरा बहुत टाइम जाया होता है आपसे फिर निपटने में। प्लीज सर, आप एक सेंसिबल प्रवक्ता हैं, टॉपिक पे रहिए। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए कि इस महिलाओं, इस देश में किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, किस तरह से हाथरस की बेटियों के साथ, बेटी के साथ हुआ, कठुआ कांड, उन्नाव कांड, कानपुर कांड। एनसीआरबी ने आंकड़े देने बहुत बार बंद कर दिए, और उसी का कारण है कि आज हमारे देश की बेटियां जो मेडल्स लेकर आती हैं, उनको आज अपने मेडल गंगा में बहाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से नेपाल और पाकिस्तान दोनों दोषी हैं। मोदी जी तो पवित्र आत्मा है, मोदी जी की तो घर की बेटियां हैं ये। जब फोटो शूट कराना होता है, मोदी जी को जब नौटंकी करनी होती है, तब तो खिलाड़ी याद आ जाते हैं। और जब वो 3 महीने से यहां पर बैठे हुए थे, सालों से कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करनी पड़ती है। इस सरकार की नींद नहीं जागती है। उसके बाद भी सरकार का कोई दोष नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह का दोष है। मुझे लगता है कि आज सबको जागना चाहिए। वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। वो अगर उनके साथ हुआ है, पॉस्को एक्ट में अगर कहीं पर मामला दर्ज होता है, एक साधारण व्यक्ति होता तो तिहाड़ में होता, लेकिन वो व्यक्ति तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देता घूम रहा है, वो पूरे देश को नसीहत दे रहा है,
वो तमाम खिलाड़ियों को नसीहत दे रहा है, उसके बावजूद ये सरकार नहीं जागती है। 3-3 महीने तक कमेटी का खेल होता है। यह अपने आप में एक पीएचडी का केस स्टडी है कि किस तरह से पॉस्को एक्ट और यौन शोषण में कमेटी बना दी जाती है। मुझे लगता है भारत सरकार को एक आईपीसी में चेंज कर देना चाहिए कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो तो केवल कमेटी बना दीजिए और कमेटी में बयान दर्ज कर दीजिए और जो कमेटी कहे वो फाइनल। फिर बड़ा शर्मनाक दिन है आज का, जिस तरह से एक तरफ नई पार्लियामेंट में जिस तरह से संगोल लेकर चला जा रहा था और दूसरी तरफ बहन बेटियों के गर्दन पर पैर रखे जा रहे थे, कुचला जा रहा था उनको। इसलिए मैं संगोल को लेकर आया। राजधर्म राजधर्म राजधर्म, इसी से राजधर्म होगा। आईपीसी की धाराएं साइड में, संविधान साइड में, राजधर्म अब केवल मोदी जी के संगोल से होगा। मैं इसलिए संगोल को लेकर आया था कि किस तरह से एक ही दिन में, एक ही किलोमीटर में 2 घटनाएं घट रही थी। आज देश के लिए शर्म से झुक जाने का दिन है और उसमें हम सब शामिल हैं अंजना जी, इतना ही कहूंगा मैं। ठीक है।